मंगलवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में हुई कांग्रेस की रैली में प्रधानमंत्री मोदी को अपशब्द कहे जाने के मामले ने तूल पकड़ा है। आज संसद के दोनों सदनों में इस मुद्दे पर हमला हुआ और बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी से माफी की मांग उठाई। तो संसद के दोनों सदनों में यानी लोकसभा में किरेन रिजिजू ने इस मुद्दे को उठाया कि कैसे कांग्रेस की रैली में प्रधानमंत्री के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल होता है और इसके लिए कांग्रेस के नेताओं को माफी मांगनी चाहिए। और ऐसा ही मुद्दा जेपी नड्डा ने राज्यसभा में उठाया और जैसे उस मुद्दे को उन्होंने छुआ उसके बाद कांग्रेस के तमाम नेता जो वहां पर मौजूद थे वो जबरदस्त हंगामा करने लगे। ये दो तस्वीरें लोकसभा और राज्यसभा की। कल ही कांग्रेस की रैली हुई थी जिसमें प्रधानमंत्री को अपशब्द कहे गए थे। कल जो कांग्रेस पार्टी की रैली हुई उसमें नारे लगे, मोदी तेरी मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। ये इस तरीके के नारे की बात रिकॉर्ड पे जा रही है, प्लीज। ये तरीके के नारे कांग्रेस पार्टी के सोच और मानसिकता को दर्शाता है। ये नामदारों के झंझलाहट को स्पष्ट इंगित करता है और साथ में इस तरीके की बात कहना एक प्रधानमंत्री जी के खिलाफ और मृत्यु की कामना करना यह अपने आप में बहुत ही निंदनीय है। इसके लिए हमारे नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के नेता यहां बैठी हैं, आदरणीय सोनिया गांधी जी, इनको देश से माफी मांगनी चाहिए। कल कांग्रेस के रैली में प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए बात कहा गया है। ये इस देश के लिए बहुत दुखद समय है कि कांग्रेस पार्टी ऐसा शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और सारे कांग्रेस पार्टी पूरे का पूरे नेतृत्व उस रैली में मौजूद थे और प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए इन्होंने नारा लगाया। इस देश के लिए इससे शर्मनाक, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कोई चीज नहीं हो सकता है कि देश के प्रधानमंत्री 140 करोड़ के नेता, विश्व में सबसे प्रसिद्ध, सबसे मजबूत नेता आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए कांग्रेस के रैली में बात कहा गया है। मैं चाहता हूं कांग्रेस के नेतृत्व माफी मांगना चाहिए, इस सदन के माध्यम से देश से माफी मांगना चाहिए। राज्यसभा में भी, लोकसभा में भी कांग्रेस स्थगित की जाती है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने बीजेपी के हमलों का जवाब दिया। प्रियंका गांधी ने कहा कि कांग्रेस के मंच से किसी ने प्रधानमंत्री मोदी को अपशब्द नहीं कहा। प्रियंका ने यह भी कहा कि प्रदूषण के मुद्दे पर चर्चा से बचने के लिए बीजेपी इस तरह के मुद्दे उठा रही है। आपस में बात कर रहे थे कि किसने कहा ये सब, हमें तो मालूम ही नहीं है। हमें मंच पे तो बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। फिर पता चला कि पब्लिक में किसी ने इंटरव्यू दिया, पब्लिक में कोई कह रहा है, कोई कार्यकर्ता है या कौन है, किसी को मालूम भी नहीं है कौन है, उनको खुद नहीं मालूम कौन है, तो सदन में उठा क्यों रहे हैं और वो भी क्वेश्चन आवर के टाइम। मुझे लगता है चलाना ही नहीं चाह रहे हैं। अब किस लिए हमने पोल्यूशन पे डिबेट मांगा है वो भी नहीं कर रहे हैं। तो मतलब अगर सदन चलाना ही नहीं है तो फिर ऐसे, इससे अच्छा तो बंद कर दीजिए। कम से कम जितना पोल्यूशन, हमारी सारी गाड़ियां जो हैं, सब लोग 10-10 गाड़ियां लाते हैं सिक्योरिटी की, जितना पोल्यूशन फैला रही है वो तो बंद हो जाएगा। कांग्रेस की रैली में प्रधानमंत्री मोदी के अपमान का मुद्दा उठा तो बीजेपी ने हमला बोला और माफी की मांग की, लेकिन कांग्रेस माफी मांगने को तैयार नहीं है, लिहाजा तनातनी बढ़ती दिख रही है। मैंने कहा कि भाषा की मर्यादा होनी चाहिए, शालीनता होनी चाहिए, लेकिन इस पे ऐसा कोई आरोप नहीं है और उनके कोई व्यक्तिगत नहीं, सत्ता से संबंध में बात कही है। सोनिया गांधी माफी मांगेंगी क्योंकि मांग जेपी नड्डा कर रहे हैं। इस सवाल ही नहीं पैदा। मैं स्पष्ट करूं, पहले यहाँ कहीं कोई गलत ऐसी बातें नहीं हुई थी और मैं आज भी बोल रहा हूँ इस सत्ता के संदर्भ में है, किसी व्यक्ति पे नहीं है। बहुत दुखद है, कांग्रेस को अगर इस पर भी शर्म नहीं आ रही है, क्या वर्ड उन्होंने यूज किया कल, ये पूरे देश के लिए
और कांग्रेस के लिए तो खास करके बहुत शर्म की बात है। देखिए, माननीय मोदी जी के लिए ये कहना कि कब्र खुदवा देंगे, ये सब अपशब्दों का इस्तेमाल करना, इसके बावजूद भी सोनिया जी को और राहुल गांधी को ये समझ में नहीं आता है कि किसी ने गलती की है हमारे मंच से, तो इससे माफी मांगनी चाहिए। अब इससे दुखद बात क्या हो सकता है? ये कांग्रेस का जो सफाया हो रहा है पूरे देश में, ये गर्त में जा रही है कांग्रेस, इन्हीं सब चीजों का नतीजा है। और भी इनका लगता है कि और भी दुर्दशा लिखी हुई है, इसीलिए ये सब हो रहा है। हमने देखा नहीं अभी, और कौन है क्या बोला इसके बारे में जानकारी नहीं है। भाषाई मर्यादा सबको उसका पालन करना चाहिए, एक स्वस्थ लोकतंत्र में ये आवश्यक होता है। किरण रिजिजू ने सीधे उनकी पॉलिटिक्स वो जाने, भाषाई मर्यादा को तोड़ने की जो परंपरा है वो नरेंद्र मोदी ने हमेशा शुरू की है, तो इसलिए किरण रिजिजू को कोई हक नहीं है कुछ बोलने का। लेकिन हर तरफ से राजनीति में भाषाई मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, जो कुछ भी अभी कांग्रेस की रैली में रामलीला मैदान में हुआ, वो शुद्ध रूप से इस कांग्रेस पार्टी की वयोवृद्ध विरासत की विनाशकारी सियासत का जो है वो नज़ारा था। और इस वयोवृद्ध विरासत की विनाशकारी सियासत के जो वॉकी टॉकी हैं, उनके सामने जिस तरह से गाली, जिस तरह से अपशब्दों की बौछारें हो रही थी, हाथ में तो ये संविधान लेके घूमते हैं लेकिन जेब में ये गाली की डिक्शनरी लेके घूमते हैं। और नरेंद्र मोदी जी को इन 11 सालों में गाली की डिक्शनरी भी जो है वो बेशर्मिंदा हो गई है, जितनी इन्होंने छाट करके गाली दी है। और जितना इन्होंने जो है वो मोदी बैशिंग की सनक पैदा करी, उतना जो है वो जनता ने इनके बंटाधार करने का जो है वो सोच के साथ आगे बढ़ी।